Hello, good morning everyone. Today we will start chapter number 10 compound words. लास्ट लेक्चर में हमने जो उसके रूल्स थे वो लर्न किए थे. आज उसकी एक्सरसाइज. सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं. यू कैन फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स. टू वर्ड्स को जब कनेक्ट किया जाता है तब उसे कंपाउंड वर्ड्स कह के बुलाते हैं. In some cases you may need to put a hyphen between the words. Some cases में दो वर्ड्स के बिटवीन कोई हाइफन, तो ये हाइफन का मार्क है, तो दो वर्ड्स के बीच में ऐसे हाइफन लगाया जाता है. तो ये दोनों वर्ड्स को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है. समटाइम्स टू वर्ड्स आर सेपरेट, समटाइम्स टू वर्ड्स है वो सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं. तो इन दोनों वर्ड्स को हमें कनेक्ट करना है. लुक अप अ गुड डिक्शनरी टू गेट द करेक्ट फॉर्म्स. आप कोई अच्छी वाली गुड डिक्शनरी में उसके करेक्ट फॉर्म है वो देख सकते हैं. द जनरल रूल इज दैट इफ द कंपाउंड नाउन इज वेरी कॉमन इन यूजेस द टू वर्ड्स आर ट्रीटेड एज वन. उसमें टू जो वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करके वन वर्ड है वो हमें एडजेक्टिव के फॉर्म में बनाना है. उसके यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है हमने देखे थे, जिसमें नाउन प्लस नाउन कनेक्ट होता है, नाउन प्लस वर्ब, या फिर नाउन प्लस आईएनजी, और आईएनजी वर्ब को क्या लगाता है, पीछे हम आईएनजी लगाते हैं. आईएनजी वाला वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड नाउन प्लस वर्ब. ये सभी एक कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है जिसमें ये सभी रूल्स फॉलो होते हैं. तो इसमें उसकी एक्सरसाइज नंबर 1. Form compound nouns by filling in the blocks with suitable words from the box given below. यहाँ आपको कुछ पजल जैसा जो ये एक्सरसाइज है वो दी गई है, जिसमें आपको क्या करना है, तो इसमें वन वर्ड आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ नाउन भी होगा, फर्स्ट वर्ब भी होगा, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है. तो उसको आपको ये जो सामने जो ब्लॉक लगा हुआ है उसमें से आपको करेक्ट जो वर्ड्स है इसके ड्यूरिंग जो सूटेबल वर्ड्स होता है तो वो आपको कनेक्ट उसको फाइंड करके आपको कनेक्ट करना है और वो कंपाउंड नाउन बनाना है. तो सबसे पहले आपको यहाँ वर्ड दिया गया है सबसे पहला वर्ड है टी. तो टी का क्या होता है, टी का सामने से ढूंढना है आपको, टी सेट. तो फर्स्ट ब्लॉक में आपको लिखना है टी के साथ सेट. उसके बाद बोट दी गई है आपको, बोट. तो क्या होता है उससे, लाइफ बोट. तो ये जो टेबल है उसमें से आपको लाइफ को लेना है, लाइफ बोट. स्लीप, तो स्लीप के साथ वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग. नेक्स्ट वेल, तो ऑयल वेल. नेक्स्ट है थंडर. तो थंडर के साथ क्या आएगा, थंडर का मतलब गर्जना, तो थंडर के साथ स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म. नेक्स्ट है सीन. तो सीन का मतलब है सीन बहुत सारे, तो साइट सीन, साइट सीन. टैप, तो टैप के साथ क्या, तो जो हम बोलते हैं जो कुछ नाप लेते हैं उसको, तो टैप
टैप, उसके साथ मेजर, मेजर टैप बोलते हैं। यहाँ टैप आपको पहले दिया गया है तो टैप के साथ लगाना है मेजर। उसके बाद है रोलर। तो कैसा रोलर? स्टीम रोलर। नेक्स्ट है ग्रांड। तो ग्रांड क्या होते हैं? ग्रांड फादर की बात की गई है, ग्रांड के साथ फादर। नेक्स्ट है मशीन। तो कैसी मशीन? यहाँ पे वॉशिंग मशीन की बात की गई है, तो नेक्स्ट में आएगा वॉशिंग। तो ये जब दोनों वर्ड को यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कनेक्ट किए हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, तो ऐसे आपको ये टेबल में ये फिलअप करना है। हाँ, आपकी जो इस कंपाउंड वर्ड्स में जो भी एक्सरसाइज दी गई है वो ऐसे दो नाउन या फिर एडवर्ब प्लस नाउन को या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन को या फिर वर्ब प्लस नाउन को आपको कनेक्ट करना है। इसमें जो भी सूटेबल वर्ड्स होते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में अब जब पेज नंबर 17 पर कंपाउंड एडजेक्टिव्स देखते हैं उसके कुछ रूल्स है। हियर आर सम वेज ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड एडजेक्टिव्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखे थे कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे है अब दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने से बनते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव कैसे बनते हैं? तो नाउन प्लस ing वर्ब। जैसे कि ब्रेथ, तो ब्रेथ प्लस यहाँ पे दिया गया है टेकिंग, तो ब्रेथ प्लस टेकिंग। टेक है जो हमारा वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? ing वाला वर्ब है। तो ये दोनों को हमें नाउन प्लस ing को कनेक्ट करना है। तो ब्रेथ टेकिंग यानी कि सांस लेना, ऐसा हो गया। तो ये था एडजेक्टिव। नाउन प्लस ed और en वर्ब। सबसे पहले आता है नाउन और प्लस उसमें ऐड करना है हमें। कई वर्ड्स होते हैं उसमें ed या फिर कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें en भी हमें ऐड करना होता है। जैसे कि हैंड प्लस मेड, तो हो गया हैंड मेड। ठीक है, हाथ से बना हुआ, तो ये हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव्स। फिर है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव्स में एडवर्ब आ सकता है और प्लस उसके पीछे हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे कि एवर यानी कि हर, हमेशा, ऑलवेज, प्लस ग्रीन, तो ग्रीन, एवर ग्रीन, हम कहते हैं ये एवर ग्रीन रहता है। तो प्लस ग्रीन है वो हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, और एवर है वो एडवर्ब है, तो उसका हो गया एवर ग्रीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडजेक्टिव प्लस ing वर्ब। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया है जो है गुड प्लस लुकिंग। तो लुक हमारा मेन वर्ब है और इसमें ing लगाकर उसका हो गया लुकिंग। तो ये कनेक्ट करके हो गया गुड लुकिंग। वो कैसा दिख रहा है? तो उसकी जो दिखावा है यानी कि वो दिखता है, वो कैसा दिखता है? तो गुड लुकिंग दिखता है। तो ये हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है एडवर्ब प्लस ing वर्ब। सबसे पहले एडवर्ब है यहाँ पे फास्ट प्लस मूव हमारा मेन वर्ब है जिसमें ing लगाया है, लेकिन मूव मेन वर्ब है, इसमें हमें ई को रिमूव करके ing लगाना है। तो दोनों को जब कनेक्ट किया तो वो मूव कर रहा है, चल रहा है, लेकिन कैसे? तो फास्ट मूविंग। तो दोनों हो गए कनेक्ट कि वो फास्ट मूविंग वॉक कर रहा है। एडवर्ब प्लस ed और en वर्ब। यहाँ पे सबसे पहले एडवर्ब यूज किया गया है, प्लस जो वर्ब है उसके एंड में ed या फिर en यूज कर सकते हैं। जैसे कि फार, तो फार का हो जाता फार प्लस यहाँ पे फैच यानी कि फार फैच। ठीक है, तो ये दोनों को कनेक्ट किया और फैच के पीछे यहाँ पे
ईडी लगाया है। अब इसके फॉर्म में यहाँ पे आपको एक्सरसाइज नंबर 2 दी गई है। उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म कंपाउंड एडजेक्टिव्स बाय फिलिंग इन द ब्लॉक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ को आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके सामने जो ब्लॉक दिया गया है उसमें से आपको कुछ सूटेबल वर्ड्स है वो फाइंड करने हैं, और यहाँ पे भी पजल के फॉर्म में आपको दोनों को कनेक्ट करके कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है ओए एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट आपको दिया गया है वाइड, तो वाइड के साथ सूटेबल वर्ड्स है स्प्रेड, तो आपको वाइड के सामने लिखना है वाइड स्प्रेड। वो स्प्रेड हुआ है लेकिन कैसा, वाइड स्प्रेड, बहुत सारा। मैन, तो मैन क्या कर रहा है, तो मैन के साथ लगाना है हमें वर्ब, तो कैसा वर्ब, तो मैन है वो मेन नाउन है, तो उसके साथ आपको आईएनजी वाला वर्ब लगाना है, तो आपको उसमें लगाना है मैन ईटिंग। मैन क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। ओवर डन, ठीक है, तो ओवर के साथ डन। नेक्स्ट है हैंड, तो हैंड है वो मेन नाउन है, तो उसके साथ आपको वर्ब लगाना है। कैसा वर्ब, तो आपको पता है ईडी या फिर ईएन वाला वर्ब, तो आपको उसमें से फाइंड करना है, सामने वाले ब्लॉक है उसमें से कि कौन सा वर्ड आएगा ईएन वाला। तो हैंड के साथ यहाँ सूटेबल होता है वुवन, हैंड वुवन, यानी कि हाथ से बुना हुआ। उसके बाद ऑफ, ठीक है, तो ऑफ के साथ क्या कनेक्ट होता है यहाँ पे, ऑफ वाइट। उसका कलर कैसा है, तो उसका कलर है ऑफ वाइट। तो यहाँ आपको सबसे पहले दिया गया है एडवर्ब, और उसके बाद आपको एडवर्ब दिया गया है तो उसके साथ आपको एडजेक्टिव कनेक्ट करना है। तो आपका एडजेक्टिव यहाँ पे है वाइट, तो ऑफ वाइट। नेक्स्ट है माउथ, ठीक है, तो माउथ है वो आपका यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के साथ आपको आईएनजी वाला जो वर्ब है वो कनेक्ट करना है। तो आईएनजी वाला ये जो यहाँ पे वर्ब दिया गया है वो कौन सा है, तो आईएनजी वाला है वाटरिंग, वो तो आपको दिया गया है, तो आपको आगे क्या ढूंढना है, ओनली नाउन, तो इसमें आएगा माउथ वाटरिंग। आप वाटरिंग कर रहे हो, आपको आप वाटर से क्लीन कर रहे हो, लेकिन क्या, तो माउथ। उसके बाद है न्यू, तो न्यू यहाँ पे आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव के साथ आपको लगाना है अब RN वाला वर्ड है, तो यहाँ पे हो गया न्यू बॉर्न। बेबी का जब बॉर्न होता है तो क्या बोलते हैं हम, न्यू बॉर्न बेबी, तो यहाँ पे न्यू के साथ कनेक्ट होता है बॉर्न। नेक्स्ट है एवर, तो एवर यहाँ पे आपको पता है, आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था, एवर है वो आपका एडवर्ब है, ठीक है, और ग्रीन है वो आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी आपका एवर वो है
एडवर्ब और आपको उसके पीछे आईएनजी वाला वर्ब आप लगा सकते हो। तो एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। नेक्स्ट दिया गया है लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या है यहाँ पे? लॉन्ग है आपका एडजेक्टिव। तो उसके पीछे आप ईडी या फिर ईएन या फिर आईएनजी वाला जो वर्ब है वो लगा सकते हैं। तो लॉन्ग अवेटेड, आपकी वो वेट कर रहा है, लेकिन किस टाइम से? तो बहुत सारे टाइम से। तो ये लॉन्ग आपका यहाँ हो गया एडवर्ब हो गया, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पे लॉन्ग आपका एडवर्ब है। यहाँ पे टाइम दिया गया है लॉन्ग टाइम से, वो आपकी वेट कर रहा है। तो लॉन्ग अवेटेड। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे अबाइडिंग, ठीक है। तो आईएनजी वाला जो वर्ब है वो दिया गया है, तो उसके पहले आपको लगाना है एडवर्ब। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब लास्ट बाकी है अभी, लो अबाइडिंग, यानी कि जो कायदे कानून उसको बोलते हैं लो अबाइडिंग, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें आपने 2 वर्ड्स है, 2 नाउन है, या फिर 2 नाउन प्लस आईएनजी वाले वर्ड्स है, या फिर नाउन प्लस ईडी या ईएन, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस आईएनजी, या फिर एडजेक्टिव प्लस आईएनजी वाले वर्ब है जो यहाँ पे दिए गए थे हमें। तो उन लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ये सभी को क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। नाउन प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब एडजेक्टिव सभी को हम कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब एक्सरसाइज नंबर 3, मैच द वर्ड्स इन रो ए विद द वर्ड इन रो बी टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स। राइट डाउन द वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। यहाँ आपको 10 ब्लैंक दी गई है, जिसमें आपको रो 1 और रो ए और रो बी दी गई है, जिसमें से आपको क्या करना है? रो ए और बी को कनेक्ट करना है सूटेबल फॉर्म में, ठीक है। और ये जो कंपाउंड वर्ड्स है वो आपको ढूंढने हैं कि कौन सा कंपाउंड वर्ड्स है, वो कौन से कंपाउंड नाउन से या फिर एडजेक्टिव से या फिर एडवर्ब से सूटेबल फॉर्म में कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले रो नंबर ए में कुछ वर्ड दिए गए हैं जो हम देखते हैं। यहाँ आपको 10 वर्ड्स है वो मेड करने हैं, ओके। तो रो 1 में आपको दिया गया है आफ्टर, नेक्स्ट ब्रेक, उसके बाद अर्थ, नेक्स्ट है आई, हार्ड, हार्ट, लेटर, प्रेयर, रेडी एंड लास्ट है ट्रस्ट। अब रो नंबर 2 में बी में बॉक्स, ब्रोकन, कैचिंग, फास्ट, हॉल, मेड, नून, क्वेक, वर्किंग एंड वर्दी, ठीक है। तो ये सभी रो ए और रो बी में जो भी नाउन है या जो भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है, दोनों को आपको सूटेबल फॉर्म में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहला वर्ड्स हम लेते हैं रो ए में। तो सबसे पहला वर्ड्स कौन सा है? आफ्टर। तो आफ्टर से यहाँ कनेक्ट होता है आफ्टरनून। क्या हो जाता है इसमें? आफ्टर नून। ये सभी वर्ड्स ऐसे यहाँ दिए गए जो आपने कहीं ना कहीं आपने सुने ही होंगे। तो आपके जो जान पहचान वाले वर्ड्स है वो ही आपको यहाँ दिया गया है। ब्रेक, तो ब्रेक के साथ क्या हो गया? इसमें से रो बी में से आपको लेना है ब्रेकफास्ट। जब आप सुबह में कोई नाश्ता करते हो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। तो सेकंड ब्लैंक में आएगा ब्रेकफास्ट।
थर्ड आपको दिया गया है यहाँ पे अर्थ। तो अर्थ के साथ आपको पता है जब वो धरतीकंप यानी कि भूकंप जिसको हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थ के साथ आपको रोबी में से कनेक्ट करना है क्वेक, तो ये हो गया अर्थक्वेक। नेक्स्ट है आई। तो आपकी आई की बात की गई है, तो आई क्या करती है, कोई भी सीन को कैचअप करती है। तो रोबी में से आपको लेना है आई कैचिंग, आई कैचिंग। अब 6 नंबर हार्ड, सॉरी 5th, 1 2 3 5th आपको दिया गया है यहाँ पे हार्ड। तो हार्ड आप क्या कर रहे हो, तो हार्ड वर्किंग, आप कुछ हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या हो जाता है, तो हार्ट ब्रोकन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें आपको क्या दिया गया है, हार्ट है वो आपका नाउन है, उसके पीछे आपने क्या लगाया, ब्रोक, क्या हो गया, ब्रोकन, तो en लगाया, तो ये हो गया कंपाउंड नाउन्स। उसके बाद है लेटर। तो लेटर क्या क्या होता है, लेटर का रोबी में से हमें लेना है वर्ड्स, लेटर बॉक्स। तो 7th में लेटर बॉक्स। 8th ब्लैंक प्रेयर। तो प्रेयर का रोबी में से प्रेयर का क्या है यहाँ पे, प्रेयर हॉल। नेक्स्ट है रेडी। तो जब हम कोई क्लोथिस बाइंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए, तो क्या बोलते हैं हम, रेडीमेड। जब हम हमारा शर्ट है या फिर कोई ड्रेस है एक्सेट्रा हम जब बाइंग करते हैं तब उसको हम बोलते हैं कैसे, क्लोथिस। तो रेडीमेड क्लोथिस। तो रेडी के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे मेड, रेडी मेड। तो मेड है यहाँ पे क्या है, वो वर्ब। कैसे, क्लोथिस, तो मेड यानी कि रेडी बने हुए। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट के साथ हो जाता है ट्रस्ट वर्दी। वो पर्सन कैसा है तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। तो यहाँ आपने देखे इस एक्सरसाइज में कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो उन दोनों के यहाँ पे आपको ब्लॉक में पजल के फॉर्म में एक्सरसाइज दी गई थी, और एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें आपको कंपाउंड नाउन या वर्ड्स कनेक्ट करने थे। तो यहाँ हमारा जो कंपाउंड वर्ड्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।